माध्यम से अपना परिचय देते हुए बताएं किस हर प्रकार की सहायता हेतु यहाँ घोसी नवनिर्माण मंच का प्रतिनिधिमंडल इकट्ठा हुआ है आज। देखिए, घोसी नवनिर्माण मंच पूरे क्षेत्र की जनता का जो भी निर्बल है, असहाय है या विषम परिस्थितियों में है या उनके घर मृत्यु हो जाती है, उनके घर जाकर के 5,000 रुपये का सहयोग देने का काम कर रही है। और अभी मैं कमरौली गांव के अमित मदेसिया, जिनका भाई सतीश मदेसिया है, बेचारे का दोनों कुल्ला खराब हो गया है, हड्डी घिस गई है, एक का ऑपरेशन हो चुका है, दूसरे का ऑपरेशन करवाना है। ऐसे स्थिति में आपके प्रतिनिधिमंडल द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है पीड़ित परिवार को? देखिए, पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया गया है कि हम लोग जो यथाशक्ति आपका सहयोग कर रहे हैं, उसके बाद किसी अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट में दिल्ली में बद्रीनाथ के द्वारा उसको इलाज कराने की व्यवस्था की जाएगी। अभी जल्दी ही उसकी व्यवस्था की जाएगी। अब बेचारे का बताइए, इतना गरीब है और उसका 5 साल का बच्चा है। ऐसी स्थिति में हम लोगों का सहयोग देना फर्ज बनता है। मैं अपील भी करता हूं कि जो उस लायक हों, इनका सहयोग करें। हमारा घोसी नवनिर्माण मंच हमेशा ऐसे लोगों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। घोसी नवनिर्माण मंच के जो संस्थापक हैं, न कोई नेता है, न कोई विधायक है, न कोई सांसद है। ये तो काम यहाँ के जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर ये कदम उठाने तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए अब उसका एक ही कारण है कि जनप्रतिनिधि चूंकि यहाँ के नहीं है, इस धरती से जुड़े नहीं, इस मिट्टी के नहीं है, यहाँ इनकी पैदाइशी नहीं है, वो उड़न खटोला टाइप के आते हैं और इस धरती से कोई विशेष ताल्लुकात नहीं रखते हैं। उनका जातिवाद और मजहबवाद और पार्टीवाद के हिसाब से चुनाव जीतना और जीतने के बाद इस क्षेत्र में न आना, यही एक धारणा चली हुई है। इसी धारणा का विरोध करते हुए हम लोग क्षेत्रीय लोगों का सहयोग कर रहे हैं घूम करके। और यह अभियान चलाया गया है कि जो भी मरेगा उसको 5,000 रुपया, जो ही अपंग हो गया है उसको 5,000 रुपये का सहयोग इस क्षेत्र में जो भी होगा ये बद्रीनाथ के द्वारा दिया जाएगा। उसी कड़ी में हम आज अमित मदेसिया, जो सतीश मदेसिया नाम का नवयुवक है, इसकी हालत देख करके हम लोग यहाँ आए हैं, इनको सहयोग दिए हैं और आगे भी मेडिकल इंस्टीट्यूट में इनका इलाज कराने की व्यवस्था दिल्ली में करने के लिए हम लोग बद्रीनाथ जी से अपील करेंगे। सरकार तो तमाम दावे कर रही है कि आयुष्मान कार्ड बना है, सब कुछ बना है, लेकिन इसके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? देखिए, आयुष्मान कार्ड बनाने को बना भी कुछ लोगों का नहीं बन पाया है। कुछ गरीब लोग हैं, उनका नहीं बन पाता है या फर्जी बन जा रहा है, जिससे काम नहीं हो पा रहा है। इनका आयुष्मान कार्ड नहीं है। ये बेचारे बहुत गरीब हैं। इनके 5 साल की बिटिया है, देख करके बड़ा दया आ रही है। इनका नौजवानी खत्म हो रहा है, एक तरह से उम्र भी 30 से 35 साल की है। ऐसी स्थिति में हम लोगों का जो फर्ज बनता है वह फर्ज हम अदा कर रहे हैं। चैनल के माध्यम से लोगों से क्या अपील करेंगे आप? चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि आप लोगों का भी फर्ज बनता है, जो जिस लायक हो इस बेचारे का सहयोग करे और हम लोग कंधे से कंधे मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। नेतागिरी तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कितना सुख दुख में काम आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोगों का संगठन नेतागिरी करने के लिए नहीं, ये गैर राजनीतिक संगठन है जो जनता की सेवा के लिए बना है, समाज की सेवा के लिए बना है, जो आपको सामने दिख रहा है। आप सुने भी होंगे घोसी निर्माण मंच क्या करता है। अभी विधवाओं का सम्मान, लगभग 1001 विधवाओं को सम्मान किया गया है। उसमें सबको अंग वस्त्र दिया गया है। जो भी मरता है 5,000 रुपया बद्रीनाथ जी के द्वारा दिया जाता है। जो अपंग हो गया है, जो चल नहीं पाता है, जो निर्बल है, असहाय है, उनको 5,000 रुपया सहयोग हम लोग देते हैं। और इसी कड़ी में यहाँ भी उपस्थित हम लोग राजनीति करने का काम नहीं करते हैं। इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए और कल्पनाथ राय के बाद कोई नेता है तो बद्रीनाथ है। ऐसे नेता के साथ रह करके और क्षेत्र की जनता का सेवा करना हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।